नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल इंडिया न्यूज लाइव शिवानी। अब आपके शहर की हर खबर आप तक आप देखते रहिए अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल इंडिया न्यूज लाइव शिवानी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुभाष पवार। बात करते हैं शिवानी शहर की बड़ी खबर की। आपको बता दें कि शहर की आज बड़ी खबर रही कि प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी शहर के महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। आपको बता दें कि महाराजा अग्रसेन स्कूल में आज 14वां वार्षिक उत्सव बड़े धूमधाम के साथ संपन्न हुआ और इस कार्यक्रम में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। वहीं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भिवानी के विधायक घनश्याम सराफ ने की। इस बारे में जानकारी देते हुए स्कूल के चेयरमैन गोविंदराम बंसल ने बताया कि हर साल की भांति इस साल भी वार्षिक उत्सव बड़ी धूमधाम के साथ संपन्न हुआ और इस कार्यक्रम में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने क्या कहा, आइए सुनिए। आज के इस भव्य कार्यक्रम में आप बहुत देर से यहाँ पर हैं। मैं देरी से आया, इसके लिए आपसे क्षमा याचना करता हूं, परंतु जितना मन को छूने वाला ये कार्यक्रम श्री महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल का इस मंच पर देखने को मिल रहा है और जिस प्रकार से अभिभावकों की अटेंडेंस यहाँ पर है, इससे साफ साफ नजर आता है कि इस इलाके के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में इस विद्यालय ने बहुत बड़ा नाम कमाया है। केवल नाम नहीं कमाया, इस इलाके का विश्वास भी कमाया है। प्रतिदिन कहीं ना कहीं किसी न किसी विद्यालय में मुख्य अतिथि के तौर पर जाने का अवसर मिलता है, परंतु जितने अनुशासन से यहाँ की प्रत्येक आइटम यहाँ के बच्चे कर रहे हैं, सभी अभिभावकगण यहाँ पर उपस्थित हैं, पत्रकार और छायाकार मीडियाकार यहाँ पर उपस्थित है और विभिन्न समाज सेवी संस्थाएं, राजनीतिक संस्थाओं के मुखिया लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। अवश्य ही बंसल जी परिवार ने इस इलाके के लिए बहुत बड़ा काम किया। मैं हैरान हूं, रूरल क्षेत्र के अंदर, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर इस प्रकार का एक शिक्षा का केंद्र स्थापित करना, ये बहुत बड़ी कोई ना कोई सोच आपकी रही होगी। और जिस प्रकार आज स्ट्रेंथ आप बता रहे हैं कि 1700-1800 बच्चे यहाँ पर प्रतिदिन पढ़ने के लिए आते हैं, ये आपके टीचिंग स्टाफ की बहुत बड़ी लगन है। उन अभिभावकों ने अपने बच्चों को इन अध्यापकों के भरोसे छोड़ने का काम किया। मैं यहाँ के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ का भी दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूँ और परमपिता परमात्मा से ये विनती करता हूँ कि ये विद्यालय केवल शिक्षा का केंद्र ना बने, ये विद्यालय संस्कार का केंद्र भी बने, क्योंकि आज शिक्षित तो हम हो गए परंतु बच्चे परिवार से दूर हो गए। मैं एक वाक्य सुनाना चाहता हूं आपको। मैं जहां पे शाहबाद में मेरा घर है, मेरे दीवार में एक मंडी में आड़ती है, बड़े सज्जन है, पड़ोसी हैं। अब उनकी बेटी का पैकेज भी 2 करोड़ रुपए का सालाना है। वो इंग्लैंड में किसी मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर वो ये अपनी हेडलाइट होती है गाड़ीज की, उसका डिजाइन बनाती है लड़की वो। परंतु एक दिन बात में बात चल गई, कहते बेदी साहब आप बड़े किस्मत वाले हो। मैंने कहा क्यों? कहते दोनों बेटे शाम सवेरे आपके आसपास रहते हैं, आपकी पुत्र वधू भी घर में आपके पास रहती है। मैंने कहा हाँ जी। दोनों पोते भी आपके पास रहते हैं। मैंने कहा हाँ जी। कहा हमने तो अपनी बेटी की शक्ल देखे 2 साल हो गए। अब पैकेज तो 2 करोड़ का हो गया, परंतु बच्चा परिवार से दूर चला गया। हमारा बच्चा शिक्षित भी हो, संस्कारित भी हो और परिवार को आगे जोड़कर चलने वाला हो, वो संस्कार ऐसे ऐसे विद्यालय ही दे सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात। साथियों, प्रतिदिन आप सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर पढ़ते हैं, बहुत बड़ी बड़ी पोस्टें बच्चों ने ले ली हैं, बहुत बड़ा बड़ा नाम कमा लिया है।
परंतु माँ बाप को रोटी देने के लिए केवल एक नौकर है। वो कैसा खड़ा रहा कैसा नहीं खड़ा रहा, कभी भी बच्चा जाके माँ के गोद में नहीं बैठता। अब तो एक नया फैशन शुरू हो गया है जापान की तर्ज पर। जापान और चाइना में बच्चों ने निर्णय कर लिया कि आगे शादी नहीं करेंगे। वो फैशन आहिस्ता आहिस्ता हमारे परिवारों में भी आ गया। क्या करेंगे इस धन का, क्या करेंगे दौलत का, जब परिवार नहीं होगा तो। हमारे पड़ोस में ऐसी मैंने परिस्थितियां देखी कि दिवाली पे बुजुर्ग हो गए, माँ बाप गोटे काम नहीं कर रहे, कोई दिवाली पे दीपक जलाने वाला घर में बच्चा नहीं है, बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी हैं, वो चलाने वाला कोई नहीं है। वो इसलिए बच्चा शिक्षित तो हो परंतु अपनी माटी और परिवार से जुड़ा रहे। ये महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल सिवानी की एक बहुत बड़ी देन है। हमारे बीच में बहुत बड़े कई महानुभाव उपस्थित हैं। आदरणीय रिटायर्ड हेड मास्टर विजय पाल जी भी यहीं पे हैं, इनका मेरा पारिवारिक संबंध है। भाई संजय जी वाइस चेयरमैन है मार्केट कमेटी की। खेड़ा गांव के अंदर मेरी सीधी रिश्तेदारी है। मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं। आजकल एकल परिवार हो गए हैं। जब एकल परिवार हो जाता है तो उसके साथ बहुत सी ऐसी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं जिसका कोई हम सोच भी नहीं सकते। माँ बाप को समय काटना मुश्किल हो। आज श्री महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल सिवानी मंडी में जी आदरणीय बंसल जी के विद्यालय के वार्षिक उत्सव कार्यक्रम और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में मैं मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचा हूं जी। और इतना भव्य और इतना अनुशासित यहाँ का मैनेजमेंट का व्यवस्था देखकर मन गदगद है। इस ग्रामीण क्षेत्र के अंदर शिक्षा के मामले में इतना बड़ा काम करना ये वाकई ही बहुत बड़ी बात है। और आधुनिकता की दौड़ में दौड़ती हुई दुनिया के बीच में बच्चों को शिक्षा के साथ साथ अक्षर ज्ञान के साथ साथ संस्कार और विचार और परिवार से जुड़ने की जो प्रेरणा ये विद्यालय दे रहा है, इसकी मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। और नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार चल रही है, अभी हमारा नायब सिंह सैनी जी ने वित्त मंत्री के तौर पर दूसरा बजट पास किया है। उसमें गरीब कल्याण के लिए बहुत सी योजनाएं हम लेकर आए हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, पूर्व सैनिक के लिए, किसान के लिए, विद्यार्थी के लिए, व्यापारी के लिए, खिलाड़ी के लिए, सभी वर्ग के कल्याण के लिए पर्याप्त बजट की हमने व्यवस्था की है। और लाडो लक्ष्मी योजना के तहत लाखों बहनों को हम 2100 रुपये मासिक का सहयोग देकर उनको सशक्त करने का काम करेंगे। और मैं आपके माध्यम से एक विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार शिक्षा, चिकित्सा और सुरक्षा तीन विषयों को लेकर मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रही है। हमने जहां चिकित्सा के अंदर प्रत्येक जिला के अंदर एक मेडिकल कॉलेज बनाने की मनोहर लाल जी की जो घोषणा थी 15 जिलों में, हमने वो लगभग पूरी कर दी है। इसी प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी हमारे सरकारी विद्यालय हैं वो तो आगे बढ़ ही रहे हैं, साथ ही हम हरियाणा प्रदेश में ऐसा वातावरण बना रहे हैं कि जितने प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं उनको भी पूरी तरह से फलने फूलने का मौका मिले और शिक्षा बिना कोई भी बच्चा जो पैदा होता है हरियाणा के अंदर वो बिना शिक्षा के ना रहे, ऐसी व्यवस्था हम खड़ी कर रहे हैं। और सभी गरीब से गरीब आदमी भी अपनी झोंपड़ी के अंदर और व्यापारी भी अपने कारोबार के अंदर किसी गुंडा तत्व की इतनी हिम्मत ना हो कि उनको कोई धमकी दे सके या उनके किसी प्रकार के मान सम्मान को ठेस पहुंचा सके। सुरक्षा के मामले में हरियाणा पुलिस पूरी तरह सतर्क है। नायब सिंह सैनी जी का जो सीधा कहना है कि किसी भी गुंडा तत्व को हरियाणा के अंदर हम किसी प्रकार की जाति करने की छूट नहीं देंगे, क्योंकि गुंडा तत्व के पास तो 5-4 गोली होंगी और हरियाणा की पुलिस के पास लाखों गोलियां हैं। यदि कोई किसी इस प्रदेश के सम्मानित व्यक्तित्व को कोई धमकाने का काम करेगा, कोई गुंडा तत्व परेशान करने का काम करेगा, उसका काम प्रदेश के अंदर नहीं है, उसका स्थान जेल के अंदर है। 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं जी।
बिल्कुल मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी कर रही है और सभी में विजय प्राप्त करेंगे। थैंक यू।